यहाँ पर जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं धर्म को दबाने की कोशिश कर रही है क्या? प्रतीक भट्ट आ गए स्टूडियो में हमारे साथ। प्रतीक जी, रोमाना जी, एक चीज समझनी होगी, शंकराचार्य का प्रभाव शास्त्रों से है या सुर्खियों से है? शंकराचार्य पद की गरिमा है। ये जो शंकराचार्य है इनका प्रभाव शास्त्रों से नहीं है, इनका सुर्खियों से है। कल भी मैं यही बोल रहा था आपके चैनल पे बैठ के कि भाई 1200 साल पुरानी परंपरा, आदि गुरु शंकराचार्य ज्ञान के दोतक आज क्या बात ये करते हैं, किस तरह से ये बात करते हैं। ये कहते हैं, जब इनसे प्रश्न किया गया मुख्यमंत्री भी तो संत हैं, कहते उसको संत मत बोलिए, ये एक भाषा है शंकराचार्य की। शंकराचार्य पद आपके लिए, मेरे लिए, जो मेरे पक्ष में, सबके लिए सवाल है। आपसे मेरा सवाल है, जब आप लोग बार बार उस भाषा का जिक्र करते हैं जो अविमुक्तेश्वरानंद जी महंत योगी आदित्यनाथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज ये जाता है कि देखिए, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो होना ही था। मतलब अगर वो मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा बोलेंगे तो फिर यूपी के अंदर जहां महंत जी का राज चल रहा है वहां उनके नीचे जो प्रशासन है वो तो फिर अविमुक्तेश्वरानंद जी से पलटकर पूछेगा ही कि प्रमाण दो, आप हो शंकराचार्य या नहीं हो। ये हो रहा है क्या? बदले की कार्रवाई हो रही है, आप ये कह रहे हो? तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ, शंकराचार्य का कार्य धर्म का प्रचार प्रसार है, बंटाधार करना नहीं है। बंटाधार करना नहीं है, ये तो बंटाधार किया जा रहा है, ये तो बंटाधार किया जा रहा है। आवाज कम कर दीजिए जरा। प्रतीक जी मेरे माइक पर अपनी बात रखेंगे, कृपया अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यहाँ बाकी मेहमान भी हैं, कोई किसी के बीच में बोल नहीं रहा है, टोक नहीं रहा है। मैं नियम से सबके पास आ रही हूँ, आप प्लीज बीच में मत टोकिए, आपसे निवेदन है मेरा, आप अपनी बात रखिए। रोमाना जी, 1994 में छात्र संघ राजनीति का चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, उन्होंने लड़ा। 2019 में नरेंद्र मोदी के अपोजिट उन्होंने कहीं ना कहीं एक व्यक्ति खड़ा करने की कोशिश करी, लोकसभा चुनाव में करी, 24 में वो कर भी दी, उनके अपोजिट किया। तो कहीं ना कहीं धर्म तो है ही नहीं, कहीं यहाँ तो राजनीति है। लेकिन अगर राजनीति है तो क्यों भूल जाते हैं बीच में? 2015 भूल गए ना? 2015 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासन था और 2015 में समाजवादी पार्टी के शासन में अखिलेश राज में भी तो उन्होंने लाठियां खाई है ना। अखिलेश राज में भी उन्होंने लाठियां खाई हैं, तो ऐसे में उन पर यह कह देना कि विपक्ष के हाथों में वो बैठकर खेल रहे हैं, ये कहां तक सही है? देखिए जब समाजवादी पार्टी थी, हाँ। उस समय शंकराचार्य नहीं थे, हाँ। उस समय एक संत और मठ के अंतःकरण में कार्य कर रहे थे, उसके बाद ये शंकराचार्य बने, हाँ। उस दिन भी आपके एबीपी पे चल रहा था कि उस समय की चर्चा है। उसके बाद जब पार्टी ने उनसे माफीनामा मांगा, संत हृदय नवनीत समाना, संत के पास जब कोई माफी मांगता है तो सहज में माफ कर देते हैं। तो उस समय की दृष्टि को आज वर्तमान में क्या है कि हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, धर्म सत्ता और राष्ट्र सत्ता दोनों में बहुत ही दिव्य एक प्रबल योग भी है, क्योंकि दोनों ही दिव्य हैं। यहाँ पर मूलतः बात यह है कि केवल एक गलत फहमी होने के कारण से इतना बड़ा कौन सी गलत फहमी हो गई? ये हुआ, हाँ। कि ये बताया जा रहा कि भाई शंकराचार्य जी ने हमको बताया नहीं कि हम स्नान करेंगे, हाँ। शंकराचार्य कहते हैं कि हमने पहले बता दिया है कि हम स्नान करने आ रहे हैं। अच्छा। शासन ये कहता है कि हमें नहीं सूचना है, और शंकराचार्य जी के यहाँ से बताया जाता है कि सूचना दिया हुआ है। एक सेकंड, आप ही के पास आऊंगी, सुन लीजिए। जो भी शंकराचार्य के, हाँ। जो भी उनके कार्य क्षेत्र को देखते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि शंकराचार्य जी का जो भी मार्ग है उसके विषय में जानकारी प्रशासन को देना। अब प्रशासन उसको कितना उस पर मलाल करता है, कितना अपनी बात को गंभीरता रखता है, प्रशासन का काम है कि वहां पर साधु। आप तो महामंडलेश्वर जी, आप सारी टेक्निकलिटीज गिना रहे हैं। मेरा एक सेकंड रुक जाइए। मेरा सवाल यह है कि ये टेक्निकलिटीज से परे जो भी कुछ हुआ है वो मामला सुलझा लिया जाना चाहिए था ना। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से तलवारें बाकायदा निकाल ली गई। आप प्रमाण दीजिए, आप शंकराचार्य हैं या नहीं। 24 घंटे में एक नोटिस, 48 घंटे में दूसरा नोटिस, नोटिस पर नोटिस, क्यों ना आपसे जगह खाली करवा ली जाए। और सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो प्रशासन जो आज सवाल पूछ रहा है कि आप बताइए आप शंकराचार्य हैं या नहीं। 1 साल पहले जब कुंभ मेला चल रहा था, इसी प्रयागराज के मेला प्रशासन ने शंकराचार्य मार्ग पर इन्हीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जो जमीन है वो भी आवंटित की थी शिविर के लिए। ये प्रशासन का विरोधाभास नहीं है? नहीं, सबसे पहले यही बात मानने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट गए क्यों थे। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अगर कोई विवाद था तो अब मैं और भट्ट जी आपस में बैठे समझा लेते हैं, मैं और हमारा जी आपस में समझा ले। अगर हम कोर्ट चले जाते हैं तो फिर हमको थर्ड पार्टी की बात माननी पड़ेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्याय डिसीजन दिया कि भाई इस नाम का कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। अब हम चले गए सुप्रीम कोर्ट तो उसकी बात माननी पड़ेगी। अब उनके गुरुजी गए थे कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात लिख दी है कि अभी ये निर्णय नहीं हुआ है कि ये शंकराचार्य पीठ जो है उस पर कौन बैठेगा। तो मैं वही तो कह रही हूँ, ये
निर्णय हुआ नहीं, 2022 का सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है, लेकिन यही प्रयागराज प्रशासन था और पिछले साल तो ये शंकराचार्य मान रहा था इनको। अब एक साल में क्या बदल गया? एक ही व्यवस्था बनाने की जो बात की जा रही है, अब उसको व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, अब जबरदस्ती उस बात की थोपी जा रही है। तो व्यवस्था के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए माना नहीं है। जो व्यवस्था ने, प्रबंधन ने उस बात की व्यवस्था कर दी, भाई आप अपने को प्रूव कर दो, अब कौन शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तो मानना पड़ेगा ना। व्यवस्था बिगाड़ेंगे तो फिर इस तरीके के सवालों का जवाब देना होगा, और ये सवाल अदालत की तरफ से है। देखिए, बहुत दुखद है। हाँ। प्रशासन की कार्रवाई को आप योगी जी की कार्रवाई क्यों जोड़ रहे हो? एक सेकंड, मुझे लगता है मुझे माइक हटा लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बीच में रोक टोक का काम था वो आचार्य जी कर रहे थे। अब वो नहीं करेंगे, कोई और तो कर नहीं रहा है। अब आराम से हम लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं अपनी जगह पर आ रही हूँ इस भरोसे के साथ कि आप लोग बीच में एक दूसरे की बात नहीं टोकेंगे। आइए। सबसे पहली बात यह है कि प्रशासन की कार्रवाई को आप योगी जी की कार्रवाई से क्यों जोड़ रहे हैं? अगर आप लोगों का क्यों साहस नहीं हो रहा है बोलने का? एक सेकंड में रोकूं आपको। आपको यदि इतना मुझे रोकना है तो मेरी बात सुनिए ना। मुझे बुलाना नहीं, मेरी बात सुनिए, आप लोगों क्योंकि खुद अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रहा है, इसलिए जोड़ा जा रहा है। योगी अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, मेरी प्रतीक जी प्लीज, मुझे लेकर जाना पड़ेगा उनके पास बाइक। अभी मैंने गुजारिश की थी, लेकिन आप लोग समझते नहीं है, माफ कीजिएगा। आप बोलिए माइक पर। अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्या बोल रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब प्रशासन को आप योगी जी की कार्रवाई से क्यों जोड़ रहे हैं? आप लोगों का साहस एक बार क्यों नहीं हो रहा है बोलने का कि जिन बटुकों के साथ, जिन सन्यासियों के साथ, उनके साथ मारपीट हुई, एक वृद्ध की छाती पे लात मारी गई, बटुकों की सिका खींची गई, एक बार क्या आप लोगों के इतना साहस नहीं है कि एक बार खुल के बोल दो कि हाँ जो हुआ वो गलत था? उसको आप योगी जी से क्यों जोड़ रहे हो? हमें भी बताइए। क्योंकि प्रशासन योगी जी का है, पुलिस योगी जी की है, जवाबदेही योगी जी को ही तय करनी होगी। तो आप अगर बात कर रहे हैं तो आप भी अधूरी बात कर रहे हैं और बचकर बात कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ प्रशासन तक मामले को सीमित रख रहे हैं। आप ये क्या मानते हो? आप क्या मानते हो कि जो राम मंदिर में राम भक्तों को गोलियां मारी गई तो क्या मुलायम सिंह ने मरवाई थी? अगर आप ये राष्ट्रीय चैनल पे मानते हो कि जो राम भक्तों को गोली मराई गई उनकी छाती पे बालू बांध के सरजू नदी फेंका गया, यदि वो मुलायम ने मरवाए तो हम कह सकते हैं। यदि कांग्रेस स्वयं लड़ रही थी, सियासी तौर पर तो यही होता है ना, और जो भी राज्य के अंदर होगा, जो सरकार का काम होगा, उसकी जवाबदेही तो मुख्यमंत्री की होती है ना। आपके आज तक या आपके किसी चैनल ने ये बोला कि मुल्ला मुलायम ने सीधे खड़े होकर गोली मरवाई राम भक्तों को? क्या कभी किसी ने आज तक बोला कि कांग्रेस के जो 20 वकील खड़े थे वो सीधे कांग्रेस खड़ी थी राम मंदिर के विरोध में? हम ये कहते हैं आप कुछ कंफ्यूज हैं, आप कुछ कंफ्यूज हैं। आप यहाँ पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में बात रखने के लिए आए, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो सीधे सीधे योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन आचार्य जी कुछ कंफ्यूज हैं। आचार्य जी कुछ बचने के लिए बीच की लाइन लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, रोमाना जी, मैं अच्छा पहले इधर ही आ जाती हूँ। मुझे लगता है कि वो कुछ कंफ्यूज हैं, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो खुलकर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा बीच में बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है इधर जाएं उधर जाएं, बीच में बस बच के निकल जाएं। देखिए आज हर व्यक्ति को पता है गलती कहाँ हो रही है, कौन अभिमान में है और किस अभिमान के कारण से ये सारा विवाद हो रहा है। स्वर्णिम काल चल रहा है सनातन संस्कृति का, और उसमें कोई सेंध लगाने का जो कालनेमी काम कर रहे हैं वो कौन है, साफ समझ में आना चाहिए। कौन हिंदुओं के, आप खुलकर बोल दीजिए, नाम बोलिए आप। मैं तो राजनीतिक दल है जो कालनेमी का काम कर रहे हैं। मुलायम की पार्टी है, अखिलेश की पार्टी है जो कालनेमी का काम कर रही है। इस बात को हमें समझना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।